तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि एक्स और वाई वाले क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। जिसको भी पॉलिनोमियल्स नहीं पता यानी कि बहुपद, वो जाकर मेरी पिछली वीडियो को भी देखे, उसे अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ये पता चल सके कि पॉलिनोमियल्स आखिर है क्या, बहुपद आखिर है क्या चीज, वरना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल्स है, कौन कौन से नहीं है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल्स तभी होगा जब किसी वेरिएबल्स के जो जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स इसमें कौन सी है बेटा, ये एक्स। एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स की जो पावर होती है, पावर यानी कि 2 है, तो जब हम इसको पॉलिनोमियल्स तभी कहेंगे जब इसकी पावर होल संख्या होगी, मतलब होल नंबर होगी। होल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 मतलब चलती रहती है, आगे 0 से स्टार्ट होती है और ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं होल नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 0 सॉरी 2 है, 2 है ना। तो x की पावर, x हमारा वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो 2 दे रखा है। 2 क्या है, एक वो होल नंबर है, तो इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसको हम सीधा लिख देते हैं, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, जो y है, y की पावर कितनी दे रखी है, 2। 2 क्या है, एक होल नंबर है, यानी कि वेरिएबल्स y हो गया, वेरिएबल्स का जो पावर है वो क्या है, 2। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स है, हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। जो हिंदी में देख रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुपद, ठीक है। क्या पूछा गया है, एक चर में बहुपद पूछा गया है। इसमें चर तो है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर हम टी को लिखते हैं कैसे, अगर टी की पावर अगर हम लिखे तो टी, और ये जो रूट है, रूट रूट को जब हटाएंगे तो इसमें इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और ये देख सकते हैं कि जो 1/2 है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है, इस मतलब जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल्स हम उसी को कहेंगे, बहुपद हम उसी को कहेंगे जिसकी पावर पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, और 0 से शुरू होती है लेकिन वो बटे में नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्या है, 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें देखते हैं y प्लस 2/y। आप देख सकते हैं जो 2/y है, क्या है, मतलब कि जो अचर है, अचर के बटे में क्या दे रखा है, चर। और जब जो चर है, वेरिएबल्स जो है वो बटे में अगर आ गया तो ये वैसे ही पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। तो हम सिंपल सा हम इसको सीधे बोल देते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद नहीं है, क्योंकि जब वो बटे में आ गया, जब चर बटे में आ गया तो वो पॉलिनोमियल्स हो ही नहीं सकता है। बस यहीं पे बात, इसको खत्म कर दो। तीसरा आप देख सकते हैं x y t, मतलब कि यहाँ पे कितना है, इन सबका पावर भी बढ़िया दे रखा है, पूर्ण संख्या है, तीनों का पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स बोला गया है, मतलब कि एक चर में बहुपद बताना। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 3 चर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 चर है। तो एक्स वाई टी ये पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन 3 चर में पॉलिनोमियल, ये 3 चर में बहुपद है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। इसका कारण हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यह 3 वेरिएबल्स में है, ये 3 वेरिएबल्स है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। हमसे एक चर वाला पूछा है, लेकिन यहाँ पे 3 चर वाले बहुपद हैं, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है हमें, मतलब कि 35 के द्विघात का उदाहरण देना है और 100 के एक पद का उदाहरण देना है, ठीक है। तो चलिए देते हैं। मान लो मैं 35 के लिए एक्स पद मान लेती हूँ और एक वाई पद मान लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया एक्स पद और एक मैं वाई पद मान लेती हूँ, ठीक। अब एक्स का जो पद है वो क्या है, एक्स की हम घात मान लेते हैं 35। अब इसका द्विपद बोला है तो हम एक और पद यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मान लो मैंने लिख दिया 13, ठीक है।
ये हो गया 13। तो ये देख सकते हैं आप, एक पद तो ये हो जाएगा, दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, ये। हमसे पूछा गया है 35 का, 35 और 100 का पूछा गया है। 100 का हमसे एक पद पूछ रखा है और 35 का हमसे द्विपद का पूछा है, ठीक है, द्विपद। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया एक पद, ये हो गया, दूसरा पद हमारा ये हो गया, ठीक है। तो 35 का हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक्स 35 प्लस में 13, 13 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से लिखा है। आपको जो अच्छा लगता है नंबर वो आप लिख सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 जिनमें से जो संख्या आपको लिखना है 13 की जगह आप लिख सकते हैं। इसी तरह हमें 100 का लिखना है, 100 का हमें एक पद लिखना है, मतलब एक पद वाली संख्या लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, y की घात मान लेते हैं 100, बस एक पद है हमारा। अगर हम प्लस में लिखते तो वो हमारा दो पद हो जाएगा, इसलिए हमसे एक पद पूछ रहा है, तो बस y हमारा, y की घात हमने 100 लिख दिया, ये हमारा एक पद हो गया, ठीक है। तो बस यही आंसर है, एक्स 35 प्लस में 13, 13 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, दो पद ये हो जाएगा। इसका हमसे दो पद पूछ रखा है, 35 का द्विपद पूछ रखा है, तो हमने दो पद यहाँ पे लिख दिया। और 100 का हमसे एक पद ये पूछा गया है, तो एक हमने, मतलब एक पद वह हमने ये आंसर बता दिया, एक्स की पावर 100। फोर्थ में देख सकते हैं आप, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब कि ये जो बहुपद दे रखा है इसका हमें घात बताना है, ठीक है। 5x, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे 3, 4x, एक्स की पावर कितनी है 2, और x 7x, एक्स की पावर हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं हमसे बहुपद की घात पूछी गई है। इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं जो फर्स्ट पद है उसका जो पावर है, मतलब कि घात है वो कितना है 3, दूसरे पद का जो घात है वो कितना है 2, और तीसरे का कितना है 1। अगर कुछ नहीं होता तो हमेशा एक छिपा रहता है, लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर यानी कि 5x की है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसका पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब कि फर्स्ट का जो घात है वो कितना है 3 है, ठीक है। इस बहुपद की जो घात है 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी होगी वही हमारा आंसर होगा, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड में क्या है, सेकंड में आप देख सकते हैं जो चर है, मतलब ये एक बहुपद है, लेकिन इसमें जो चर है, चर की घात कितनी दे रखी है 2, तो बस इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इस बहुपद में जो घात है वो कितना है 2। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी मतलब पावर दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चर है, और चर की जब घात मतलब पावर दी नहीं होती तो उसका जो पावर होता है हमेशा एक छिपा रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक हमेशा दिया होता है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, मतलब कि टी की इस बहुपद की जो घात है वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आप फोर्थ में देख सकते हैं, फोर्थ में सिर्फ 3 दे दिया, मतलब कि इसमें जो ये बहुपद क्या है, अचर बहुपद है, मतलब कि इसमें टी मतलब वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, एक्स वाई कुछ भी नहीं दे रखा है हमें, मतलब कि चर नहीं दे रखा है, तो ये क्या है, एक अचर है। और अचर बहुपद में जब पावर दी नहीं होती है तो इसकी हमेशा पावर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघाती, रैखिक और त्रिघाती बहुपद आखिर पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि जिस भी बहुपद में वेरिएबल्स की जो पावर है वो अगर 1 है मतलब आप जैसे इसमें देख सकती हैं कि मतलब ये क्या है 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमेशा क्या होता है यहाँ पे 1 छिपा रहता है, ठीक है। एक्स की पावर हमेशा क्या है यहाँ पे 1, तो जिसकी पावर 1 होगी वो हमारा रैखिक होगा, मतलब रैखिक। और जिसकी पावर हमें 2, जिस बहुपद में पावर हमें 2 दिखाई दे रही है तो वो हमारा द्विघाती बहुपद होगा। और जिस भी बहुपद में पावर हमें 3 दिखाई दे रही है वो हमारा त्रिघाती बहुपद होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, आपको पता लगी गया होगा कि आप खुद पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक अगर आपको समझ नहीं आता तो आप पिछली वीडियो को मेरे देख सकते हैं, उसमें आसान तरीके से मैंने समझा रखा है कि रैखिक किसे कहते हैं, द्विघाती किसे कहते हैं और त्रिघाती किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट में ऐसे ही बता देती हूँ, फर्स्ट में जो एक्स की पावर है वो कितनी है 2, तो इसलिए क्या है द्विघाती है। सेकंड में भी देखो एक्स की पावर कितनी है 3, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है, त्रिपदी है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद है। इसमें देख सकते हैं 2 है, y की पावर कितनी है 2, मतलब कि 2 है, तो ये क्या है द्विघाती बहुपद है। इसमें 1 है, मैंने अभी बताया था अगर x की पावर कुछ नहीं है तो वो हमेशा 1 छुपा रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 1 है, तो इसलिए क्या है रैखिक है, ये क्या है रैखिक। फिफ्थ में क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं टी की पावर कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए इसकी पावर क्या है 1 है, और जब 1 है तो वो कौन सा है, एक पदी यानी कि रैखिक है, तो रैखिक बहुपद है फिफ्थ। और ये भी देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्स्थ है, इसमें क्या है आर, आर हमारा क्या है चर, इसकी जो पावर है वो कितनी है 2, तो 2 क्या है हमारा द्विघाती है, तो इसलिए ये भी क्या है द्विघाती बहुपद है। फोर्थ सेवंथ क्या है, इसकी पावर क्या हो रखी है 3, 3 दे रखी है इसकी पावर, तो इसलिए क्या है त्रिघातीय बहुपद है। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, समझ आया होगा आप लोग को सारे सवाल। अगर जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है।